बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। आज का दिन मैंने आपको बताया था कि तहरीक लब्बैक के फ्यूचर के हवाले से फ़ैसला कुन दिन है। हुकूमत और हुकूमती इदारे, रियासती इदारे किस तरह से इस मामले को निपटाना चाहते हैं, इस हवाले से आज अहम फैसले होना थे। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसका अलामिया जारी हो चुका है। 19 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके बाद इसका जो अहवाल कुछ जो रिपोर्ट किया गया के अंदर क्या हुआ उस हवाले से बताऊँगा, और जो आज रात मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। ये जो अलामिया जारी हुआ है इसमें बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वुज़रा, इनमें ज़ाहिर शेख रशीद साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, तो वफाकी वुज़रा मुशीर कौमी सलामती यूसुफ साहब, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, DGISI, IB, DGIB और DGFIA और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। कमेटी को मुल्क की दाखिली सूरत हाल और TLP के एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। किसी भी ग्रुप या अनासर को अमनो आमा की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म TLP एहतजाज के दौरान जानो माल को नुकसान पहुँचाने पर गहरी तशवीश का इजहार। कानून की अमलदारी में खलल डालने की मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने पुलिस की पेशा वराना कारकर्दगी और तहम्मुल को खराज तहसीन पेश किया, जिनके 4 एहलकार शहीद और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कमेटी ने अयादा किया कि तहम्मुल का मतलब हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। पुलिस को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफा का हक हासिल है। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है, ताहम TLP ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुँचाया और एहलकारों पर तशद्दुद किया। यह रवैया काबिल कबूल नहीं। रियासत आइन और कानून के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी और किसी किस्म के गैर आइनी और बिलाजवाज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कौमी सलामती कमेटी मेंबरान ने अमनो आमा की सूरत हाल बरकरार रखने के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ताज़ियत की और कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना को मुआवजा और उनकी कफालत यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्पनाई जारी रखेगी, क्योंकि ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म ने नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए अंदरूनी और बैनुल अक़वामी सतह पर इतना काम नहीं किया जितना इस हुकूमत ने किया। हुकूमत ने कामयाबी से इन इशूज़ को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, यूरोपीय यूनियन और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उजागर किया। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद भी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना है। कमेटी ने TLP की तरफ से नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत और गुमराहकुन इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की, जिसकी वजह से फ़िरकावारियत को हवा मिलती है और मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठाते हैं। अरबों मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं और क़ीदत रखते हैं, ताहम किसी भी दूसरी इस्लामी रियासत में अमलाक और अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। TLP ने माजी में भी मुतअद्दिद बार पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, जिससे मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा और रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस अज़म को दोहराया कि रियासत की खुद मुख्तारी को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ख़तरात से महफूज रखा जाएगा। कमेटी ने फैसला किया कि TLP के साथ सिर्फ आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए मुज़ाकरात किए जाएंगे। TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और न ही किस्म के नाजायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। अच्छा, यहाँ मैं आप कुछ वहाँ बता देता हूँ जो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। देखें, एक तो जो उस मीटिंग का जो अहवाल सामने आया उसमें तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत सख्ती से निमटने का उन्होंने फैसला किया है, बहुत सख्त उन्होंने अहकामात दिए हैं। बल्कि कुछ इस मीटिंग से पहले, इस मीटिंग के हवाले से तो नहीं आया, लेकिन इस मीटिंग से पहले आया कि इमरान खान तो कहते हैं कि इनसे अब मुज़ाकरात भी ना किए जाएं, बल्कि जिस तरह से इन्होंने कानून हाथ में लिया है, जैसे पुलिस वालों पर तशद्दुद किया, पुलिस वालों की जानें ली, इसलिए इनको अब इनसे सख्ती से निपटा जाए और इनको फौरी तौर पर यहाँ से घरों में भेजा जाए, जिस तरह भी भेजा जाए। लेकिन इमरान खान साहब को यही कहा गया कि हमें मुज़ाकरात इनसे करने चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं, ये अगर ये जो मुज़ाकरात का फैसला है इसको कुछ लोग, मुझे पता है, ये तासुर देंगे कि हुकूमत फिर बैकफुट पे जा रही है। इस बार हुकूमत बैकफुट पे बिल्कुल नहीं जा रही। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बिल्कुल पुलिस वालों की जानें गई हैं। दूसरी वजह यह है कि वीडियोस जो आ रही हैं उसमें TLP के कारकुनान आम लोगों के ऊपर भी और खास तौर पे पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद करते हुए वीडियोस भी आ गई हैं। अब TLP वाले कहते हैं कि जी ये हमारे लोग नहीं है। अगर आपके लोग नहीं है तो आपके मजमे में कौन ये कर रहा है? फिर इसके बाद
देखें टीएलपी की पोजीशन सबसे कमजोर इस वजह से हो गई है, जो आज और ये मकबूल जान साहब ने कॉलम लिखा, वो भी अपने कॉलम में कहते हैं कि टीएलपी के मुतालबा 3 हैं। पहला साद रिजवी साहब की रिहाई, दूसरा इनके नाम 4 शेड्यूल से निकालना, तीसरा इस जमात को कालदम जो किया गया है उसका खात्मा। अब मसला यह है, जो अवामी सतह पे तासुर है टीएलपी दे रही है, वो तासुर यही दिया जा रहा है कि हम जो हमारा मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ के सफीर को निकाला जाए, हम सफीर को निकलवाने के लिए आए हैं। और मैंने आपके सामने ये चीज रखी थी कि आप एक बार जाके ट्विटर पे देख लें कि मुआहदा पूरा करो, सफीर निकालो, इसके ऊपर कितने लाख ट्वीट्स हैं और टीएलपी की लीडरशिप के हवाले से कितने ट्वीट्स हैं। मेन जो उनको हमायत हासिल है वो सफीर निकालने के मामले पर है, लेकिन टीएलपी जो मुज़ाकरात कर रही है उसमें सफीर निकालने का मामला जेर बहस ही नहीं है। और जो मजमा है, जो स्टेज है, उससे ऊपर जो वहां पर रैली है, उसमें यह तासुर दिया जा रहा है कि हम सफीर को निकलवाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा तजाद है तहरीक लब्बैक के कॉल और फेल में, और कहीं वो कुछ कहते हैं, कहीं वो कुछ कहते हैं। उनके जो 3 मुतालबात हैं, एक एक पे बात कर लेते हैं कि इसका क्या हो सकता है। लेकिन ये जो मामला है, पहले बात कर लेते हैं कि देखें वो खुद कह रहे हैं कि वो मामला हमारा खत्म हो गया है सफीर को निकालने वाला, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो पेश कर दिया है इसको कौमी असम्बली में, हमारा वो मुआहदा पूरा हो गया है, हुकूमत का काम था उसको पेश करना, अब हमारा ये मामला खत्म हो गया, अब हमारा कोई ये मुतालबा नहीं है कि सफीर को निकाला जाए। लेकिन सफीर को निकालने का मामला ही नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। जब आप ये मान गए हैं कि अब हम इससे पीछे हट गए हैं, हमारा अब कोई मुतालबा नहीं है सफीर को निकालने का, तो इसका मतलब है कि नामूस रिसालत वाला मसला, तो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मामला तो फिर खत्म हो गया। अब आ जाए आपके 3 मुतालबात पर। 3 मुतालबात से आने से पहले मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की थी, मैं इस वीडियो में दोबारा एक सवाल सामने रख रहा हूं। तहरीक लब्बैक की हमायत करने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई मुझे कमेंट्स में बता दे, हवाला दे दे कुरान मजीद से, अहादीस से, कि अगर कोई जमात किसी मुल्क की जमात के साथ उस मुल्क की रियासत या हुकूमत कोई मुआहदा करती है और वो हुकूमत एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि उसने वो मुआहदा पूरा नहीं किया, तो इस्लाम में, कुरान मजीद में, शरीयत में कहां लिखा हुआ है कि आप उस मुआहदे को पूरे करवाने के लिए कानून हाथ में लेंगे, पुलिस वालों की जानें लेंगे, अपने कारकुनान की जानें जो हैं वो देंगे? किस शरीयत में, किस जगह के ऊपर यह बात लिखी हुई है कि अगर रियासत आपके साथ मुआहदा पूरा नहीं करती, अगर हुकूमत मुआहदा पूरा नहीं करती, तो आप इस तरह से कानून हाथ में लेंगे? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि तहरीक लब्बैक को बिल्कुल अब एक मरतबा ठहर के, सोच समझ के और पीछे हटना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनके पास पीछे हटने के अलावा चारा नहीं है। अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे, तो यह तय हो गया है कि इस बार उनको इस्लामाबाद नहीं आने देना। अब आ जाए 3 मुतालबात पे। 3 मुतालबात पे क्या क्या हो सकता है? पहला उनका मुतालबा है कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए। अच्छा, मुज़ाकरात किस पॉइंट पर होंगे? मुज़ाकरात इस पॉइंट पर होंगे, अभी तक तो 4 घंटे बाद पोजीशन क्या होती है, 8 घंटे बाद क्या होती है, 12 घंटे बाद क्या होती है। मुज़ाकरात इस चीज पर होंगे कि पहले तो उनको इसी बात पर मनाया जाएगा कि एक बार आप गैर मशरूत तौर पर ये धरना खत्म करके जाएंगे, और जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद आपके साथ बातचीत होगी, उसके बाद आपके मुतालबात जो हैं वो माने जा सकते हैं। कौन कौन से, वो भी आपको बताता हूं कौन कौन से माने जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो गैर मशरूत तौर पर ये खत्म नहीं करते तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इस वक्त रियासत और हुकूमत किसी तौर पर भी इस मामले में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि जैसे पहले उनके साथ मुआहदा किया जाता था, तमाम एफआईआर खत्म, तमाम कारकुनान रिहा। और अच्छा, कारकुनान रिहाई में कुछ हैं जो गलत भी पकड़े हुए हैं, उन पे मैं आता हूं किस तरह से गलत पकड़े हुए हैं। साथ ही यह है कि जिनके ऊपर कत्ल के एफआईआर हैं वो भी खत्म, और कलदम वाली बात भी खत्म। इस बार ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली। रात को आज मुज़ाकरातों ने, उसमें किस हद तक हुकूमत कुछ चीज उनको देती है नहीं देती, ये रात को फैसला होगा, लेकिन इस वक्त तक तो हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि इस बार पहले जिस तरह से हम इनके सामने जो है वो सरेंडर कर देते थे, हर बात मान लेते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मैंने आपको बता दिया सफीर वाला मामला तो हो गया खत्म, ये खुद ये मान गए कि वो तो हमारा मुतालबा पूरा हो गया, वो तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। अगर आपका मुआहदा पूरा हो गया तो लाखों ट्वीट्स अभी भी क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर हजारों ट्वीट्स क्यों हो रही हैं? आपने अपने स्टेज पे क्यों नहीं लोगों को बताते कि भाई हम यहां पे इन 3 मुतालबात के लिए बैठे हैं, सफीर वाला तो हमारा मुतालबा नहीं है? क्योंकि जब ये कहेंगे, टीएलपी क्यों नहीं ये मान रही कि हम सफीर वाले मामले से पीछे हट गए हैं, पब्लिकली धरने के अंदर ये बात क्यों नहीं मान रहे? धरने के अंदर स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बात क्यों नहीं मानी जा रही कि हम सफीर के मामले पे पीछे हट चुके हैं? क्योंकि जो सपोर्ट है, वहां पे लोग आए हुए हैं, उनमें से जो अक्सरियत है, जो जनरल पब्लिक है जो आई हुई है, वो आई हुई है नामूस रिसालत सल्लम के मामले पर, सफीर के मामले पर उनकी सपोर्ट में। जो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कई मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सफीर को निकाल देना चाहिए,
लेकिन मैं आपको तफसील से बता चुका हूं कि वो मुमकिन नहीं है और वैसे भी सफीर यहां पर नहीं है। अगर वो धरने में स्टेज से ये अनाउंस करेंगे कि जनाब हम सफीर निकालने वाले मामले पे पीछे हट चुके हैं, वो तो मामला खत्म हो चुका है, तो बहुत बड़ी तादाद उनकी जो असल सपोर्ट है वो सपोर्ट हो जाएगी उनकी खत्म। इसलिए तहरीक लब्बैक ये नहीं बता रही धरने के अंदर स्टेज से कि हम सफीर के मामले पर पीछे हट गए हैं। दूसरा आ जाए 3 मुतालबात। पहला है साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए। साद रिजवी साहब की रिहाई का मामला वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट में है और पहले 3 फोरम्स उनके हक में फैसला दे चुके हैं, लेकिन अब वो मामला एक बार फिर हाई कोर्ट में है, तो वो आज नहीं कल नहीं 3 को समाअत अगले महीने फैसला हो जाएगा। और पहले 3 फोरम्स का उनके हक में फैसला आया है, तो यहां पे भी उनके हक में फैसला आ जाएगा तो वो रिहा हो जाएंगे। दूसरा यह है कि अगर ये गैर मशरूत तौर पर धरना खत्म करके जाते हैं और फिर हुकूमत से नेगोशिएट करते हैं तो हुकूमत नजरबंदी खत्म करेगी तो वो रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं, हुकूमत किसी तौर पर उनको रिहा नहीं करना चाहती और वो कहते हैं कि इस रिहाई के बगैर तो हम वापस नहीं जाएंगे। तो अब इस पे कौन पीछे हटता है, ये वो नुक्ता होगा मेन जो फैसला कुन होगा, क्योंकि अब मेन सबसे बड़ा मुतालबा यही है, सफीर वाला मुतालबा नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं कि सफीर वाला मामला जो है उसी को तहरीके लब्बैक ज्यादा प्रोपिगेट करती है और उसी के ऊपर ज्यादा खेलती है, क्योंकि उसके ऊपर अवामी सपोर्ट मिलती है। आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा उनका पॉइंट है कलअदम वाला मामला खत्म किया जाए। वो ऑलरेडी पेंडिंग है, उन्होंने रिव्यू किया हुआ है, हुकूमत ने अभी मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा नहीं है। एक तरह से वो कलअदम एक तरह से नहीं है इस वक्त, इसलिए नहीं है, हुकूमत ने अनाउंस तो किया है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम नहीं करार देती तब तक वो ऐसे समझे कलअदम नहीं है, नाम क्या था कलअदम है। और अगर तहरीक लब्बैक कलअदम हो भी जाती है तो भाई पार्टी एक का नाम कलअदम होता है वो एक और नाम से बना लेते हैं, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी बाद में सॉर्ट आउट हो सकता है और हुकूमत इस पे आ सकती है कि आप एक बार वापस जाएं, आप अपना कंडक्ट अच्छे तरीके से शो करवाएं, ठीक है हम जो है वो इसको साद रिजवी को छोड़ देंगे, लेकिन जब ये धरना मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा उस वक्त ये हुकूमत कर सकती है। लेकिन अभी तक वो ये करने नहीं जा रही, क्योंकि अभी तक वो बहुत सख्ती से निपटने का फैसला कर चुके हैं। तीसरा जो मामला है वो है कि जी इनके जो 4th शेड्यूल में कारकुनान और गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। इसमें यह हुआ कि जब तहरीक लब्बैक का पहले चलता रहा मामला, बहुत से लोगों को नाम थे वो उनको 4th शेड्यूल में डाला गया, उनमें से कई जो हैं वो तहरीक लब्बैक से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, लिख के दे दिया, उसके बावजूद इस धरने में फिर उनको उठा लिया गया जो कि कहीं भी एक्टिव नहीं थे। चले वो भी एक मामला है, वो भी अगर ये हुकूमत नहीं करती अदालतों से 4th शेड्यूल से निकलवाया जा सकता है नाम, वो भी कोई ऐसा मामला नहीं है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि मेन मामलात हैं अब सियासी नोयत के, मजहबी नोयत के नहीं है, नामूस रिसालत अस्सलाम का मामला हरगिज नहीं है। अगर सफीर वाला मामला होता उसको ये नामूस रिसालत अस्सलाम का मसला कह सकते थे, लेकिन अब मसला एक वो एज ए पॉलिटिकल जमात अगर सियासी उनका मुतालबा है तो वो सियासी तौर पे बात करें, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मत जोड़ें और उसके ऊपर ये सारा कुछ मत करें। जिस तरह से पुलिस वालों की जानें ली गई ये बहुत अफसोसनाक है, जो धरने वालों की जानें गई वो भी अफसोसनाक है, दोनों साइडों से नहीं जानी चाहिए थी, दोनों साइडों से पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन इस बार रियासत और हुकूमत नहीं उस तरह से लेटने का इरादा रखती जिस तरह से तहरीक लब्बैक एक्सपेक्ट कर रही है। मैंने आपको बताया कि ये जो तासुर दिया गया कि जी वो कंटेनर हटा दिए गए हैं और उनको आने दिया जा रहा है जैसे को डर गए हैं, किसी ने कहा कि पुलिस वाले मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीछे हट गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये कहीं पर तय हुआ था कि आज के दिन यानी कल के दिन सारा दिन जो है वो कोई शैलिंग नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, ताकत से नहीं रोका जाएगा। और आज के दिन की कौमी सलामती कमेटी का फिर इजलास था, आज भी उस तरह से नहीं हुआ, तो आने तो नहीं दिया जाएगा इस्लामाबाद किसी सूरत भी। और अगर मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक अब एक पॉलिटिकल जमात है, वो वापस जाए, पॉलिटिकली कैंपेन चलाएं, प्रोपिगेट करें, हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करें, वोट लेके और अपनी सीटें लें। जो तहरीक लब्बैक को मशवरा दिया गया था कि आपने जब शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 3 मुतालबात मान लिए, लेकिन वो कहते हैं सफीर वाले मुतालबे से हमने पीछे नहीं हटना, तो सफीर वाला मामला हम नहीं इनका मान सकते, ना सफीर को हम नहीं निकाल सकते। उस वक्त इनको मशवरा दिया गया था, कुछ मेहरबानों ने मशवरा दिया था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि हम सफीर को निकलवाना चाहते थे, हुकूमत ने मुआहदा किया था, पूरा नहीं किया, हम आपके सामने कौम ने देख लिया, शेख रशीद कहता है कि हम नहीं निकालेंगे, तो यह साबित हो गया कि सफीर को निकलवाना कौन चाहता है और कौन नहीं निकालना चाहता। अब हमारा अगले इलेक्शन में एजेंडा यह है कि कौम हमें वोट दे, हमें इख्तिदार में लाए, हम सफीर को आगे निकाल देंगे, और अगर आपको इस बात पे वोट मिलते हैं, आप इख्तिदार में आते हो तो आप निकाल दीजिएगा, आपके लिए विन विन पोजीशन थी। लेकिन आपने अवाम में यह कहा कि हम सफीर निकालने वाले मामले पे सड़कों पे आए हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप सफीर निकालने वाले मामले पर नहीं है। और ये मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि उनके मुतालबा 3 है और वो 3
एक तरह से सियासी मुतालबात हैं, क्योंकि वो सियासी जमात हैं, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से नहीं जोड़ा जा सकता। और इसलिए जो है वो तहरीक लब्बैक को आप ज़रा सेंसिबल तरीके से वो करना चाहिए। पुलिस वालों की जाने गई हैं, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं उनकी फैमिलीज की, कि एक पुलिस वाले की फैमिली की वीडियो आई, उन्होंने कहा वो 5 वक्त का नमाजी था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला था, इश्क करने वाला था। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा जाता है कि हमारे धरने के शुरा में से किसी ने उनको शहीद नहीं किया, तो भाई जिसको किया पुलिस पकड़ लेगी ना उनको। तहकीकात तो हों, और तहकीकात में अगर आपके बंदे नहीं होंगे तो कौन, यहां पे जो कत्ल करते हैं वो फांसी नहीं लगते, तो आपके कारकुनान ने अगर नहीं किया तो वो कैसे फांसी लग सकते हैं। साल साल यहां पे केसेस चलते हैं। और जो FIR खत्म करने का मामला है वो भी इस बार जो 302 की जिनके ऊपर FIRs हैं उनका तो इतना आसान नहीं है कि उनके ऊपर FIRs वापस ली जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सख्त इस वक्त जो है वो फैसला कर चुके हैं। वो कहते हैं कि इस बार कोई जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी। अब बहरहाल देखते हैं कि आज रात को जो मुज़ाकरात हैं बरह रास्त साद रिज़वी के साथ मुज़ाकरात होंगे, और तहरीक लब्बैक को बिल्कुल अपना गुड जेस्चर देने के लिए पहले बहुत ज़्यादती हो चुकी है, बहुत गलत हो चुका है, उनको वापस जाना चाहिए गैर मशरूत तौर पर। और बाकी हुकूमत तो देखेगी किस हद तक कोई चीज़ मानी अगर जा सकती है तो शायद एक चीज़ उनकी मानी जाए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि मैं ऐसे गलत बात ना कर दूं, मैंने एक पूछा एक जिनके साथ मेरी एक न्याज़मंदी है, मैंने उनसे पूछा जो आलिम है, मैंने कहा क्या रियासत किसी मुसलमान रियासत किसी के साथ को वादा करे और वो पूरा ना करे तो क्या शरीयत ये इजाज़त देती है कि वो उस मुआहदे को पूरा करवाने के लिए यूँ सड़कों पर निकलें और लोगों की जानें दें लें। उन्होंने कहा जी इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो उलमाए कराम की मुलाकात तो नहीं थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वो अब बताया जा रहा है कि वो कल होगी। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं, क्योंकि हुकूमत ये भी कह रही है, उलमा के सामने ये चीज़ें रखना चाह रही है, और उलमा को अब हुकूमत कह रही है कि आप बोलें खुल के, आप बात करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।